हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में कोएगुलेंट्स एंड एंटी कोएगुलेंट्स। तो कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? कोएगुलेंट्स वो होते हैं वो एजेंट जो क्या करते हैं, स्टॉप्स करते हैं ब्लीडिंग को। जहाँ जैसे हमारे कोई कट लग जाए तो उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप्स करते हैं हमारे पास कोएगुलेंट्स, जो प्रमोट करते हैं किसको, कोएगुलेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स which stops bleeding। वो एजेंट जो क्या करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं, या फिर जो प्रमोट करते हैं किसको, कोएगुलेशंस को। और which promotes फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कोएगुलेशंस होती क्या है। जो कोएगुलेशंस है, जैसे कि हमारे पास क्लोट्स कैसे बनते हैं, जैसे कोई चोट, हम इसका एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। रफ डायग्राम कैसे, जैसे कि अगर कोई भी, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, थोड़ा सा कोई भी शार्प चीज कोई अटैक करे, अगर हमारे स्किन पे कोई शार्प चीज अटैक करती है, जैसे यहाँ से ये क्या है, कोई शार्प चीज है, शार्प थिंग है, यहाँ पे उसने अटैक, यहाँ पे क्या था, ब्लड तो ऑलरेडी था ही अंदर, और ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल। तो जब ये शार्प चीज, जो शार्प थिंग हमारे पास, वो एंटर करेगी इसके अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कट लग जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, फिर ब्लड है जो ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब ये ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होता है, जैसे कि वैसे तो ये गॉड गिफ्टेड होता है कि अपने अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं, कोएगुलेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कईयों के ना थोड़े टाइम बाद ही क्या हो जाते हैं, क्लोट बन जाता है। क्लोट कैसा होता है, थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का। क्लोटिंग क्या होती है, क्लोटिंग होती है वो प्रोसेस जो क्या करती है, कन्वर्ट करती है लिक्विड को इनटू सॉलिड मास के अंदर। क्लोटिंग क्या होती है, द प्रोसेस which converts liquid into solid mass। तो ये होता है हमारे पास क्लोटिंग की डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मतलब चोट लग जाती है, वाउंड हो जाते हैं, तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो कईयों के क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद ही अपने आप ही क्या बन जाता है, क्लोट्स बन जाते हैं। बट जब किसी के क्लोट्स नहीं बनते, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा जैसे एक्सीडेंटल हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स में क्या होते हैं, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो फिर हम क्या देते हैं, उनको कोएगुलेंट्स देते हैं। फिर जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या करेंगे, जो कोएगुलेंट्स है वो क्या करेंगे, कोएगुलेंट्स अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो उसके बाद क्या है, फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, क्लोट्स टाइप्स। क्लोट्स जैसे सेमी सॉलिड सा कुछ पार्ट सा हो जाएगा, जो लिक्विड को किस में कन्वर्ट करता है, सेमी सॉलिड, यानी कि वो क्या हो जाएगा, क्लोटिंग में चेंज, क्लोटिंग हो जाएगी वहां पे। तो ये था, ये तो सिर्फ रफ डायग्राम ही, किसी बुक में नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ हमने अपनी इमेजिनेशन से बनाया है। उसके बाद क्लोटिंग टाइम क्या होता है, जैसे कईयों के क्लोट्स जल्दी बन जाते हैं, कईयों के कितने थोड़ा टाइम लगा के बनते हैं, तो वो होता है हमारे पास क्लोटिंग टाइम। अब जो हमारे पास क्लोटिंग है उसके कितने टाइप्स है, वो कितने टाइप, वो हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स से कौन से होते हैं, फर्स्ट इज लोकल साइट टैक्टिक्स एंड सेकंड इज सिस्टमैटिकली। जो सिस्टमैटिकली होता है, लोकल जो स्टैटिक्स है, जो लोकल स्टैटिक्स है वो क्या होते हैं, जो अपने आप ही बन जाते हैं, जो सेल्फ में बन जाते हैं क्लोट्स, उनको बोलते हैं लोकल स्टैटिक्स। जैसे कि जो ब्लीडिंग स्टॉप
स्टॉप्स हो जाती है अपने आप ही कुछ टाइम के बाद हार्मोन्स में से, तो वो होते हैं हमारे पास लोकल। उसमें क्या होता है, जो एड्रेनालाइन है वो क्या करता है 1:10,000 सोल्यूशन में। एड्रेनालाइन क्या करता है 1:10,000 सोल्यूशन है उसके, वो टूथ सॉकेट्स में क्या यूज करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या करता है, वो अरेस्ट करता है ब्लीडिंग बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन के थ्रू। अरेस्ट ब्लीडिंग बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन। एंड सिस्टमैटिकली क्या होता है, जैसे बहुत जब बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करते हैं, हेमरेजेस हो जाते हैं, तो क्या करते हैं फिर हॉस्पिटल में ले जाके उनका क्या ऑपरेशन कराते हैं। तो ये वुंड्स जैसे कहीं पे भी चोट लग जाए, कट पड़ जाए, कभी कभी यहाँ से काट लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास वुंड्स, उसमें क्या होता है कभी कभी जल्दी ठीक हो जाते हैं और कभी कभी उनका ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये थे हमारे पास टाइप्स, किस कैसे टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का क्या होती है, तो हमारे पास थी कोएगुलेशन होती क्या है। अब कोएगुलेशन ब्लड है वो क्या है, बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लड क्लॉटिंग है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर क्या है, ब्लड क्लॉटिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो रिएक्ट करते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, प्लेटलेट्स, टिश्यू फैक्टर, उनके साथ क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस के साथ जो क्या करते हैं कोएगुलेशन करते हैं। अब जो ब्लड क्लॉटिंग्स है उसके अंदर क्या आती है हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन। थ्री डिफरेंट स्टेजेस हैं। क्या होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, जिसमें क्या होते हैं हमारे पास थ्रोम्बिन बनते हैं। सेकंड है हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन किस चीज का हो रहा है, जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन के अंदर, जो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्जन है, या फिर फाइब्रोनोजन का फाइब्रिन के अंदर। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एंड कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन के अंदर कन्वर्जन। ये तीन टाइप से क्या होते हैं स्टेजेस आती है। तो इसमें आते हैं हमारे पास दो ड्रग्स कोएगुलेंट्स को, जो कोएगुलेंट्स है वो क्या करते हैं, कोएगुलेट करते हैं, ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं। तो उसमें हम यूज करते हैं दो ड्रग्स। दो ड्रग्स कौन सी है, फर्स्ट इज थ्रोम्बिन एंड मेनाडायोल। कोएगुलेंट्स के एजेंट्स है थ्रोम्बिन एंड मेनाडायोल। थ्रोम्बिन क्या करता है, जो फाइब्रन्स है हमारे पास, फाइब्रिन्स है, उनको क्या करता है स्प्लिट्स कर देता है आगे पेप्टाइड्स के अंदर। जो पेप्टाइड्स के अंदर जब वो स्प्लिट्स हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर वो एंड टू एंड अटैच हो जाते हैं। जब स्प्लिट्स होने के बाद कट पड़ता है तो थ्रोम्बिन क्या करता है उनको एंड टू एंड अटैच कर देता है, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे थ्रोम्बिन के बारे में। थ्रोम्बिन क्या होता है, ड्राइड भी बोलते हैं उसको। क्या होता है ड्राइड, यानी कि क्या होता है जो ड्राइड पाउडर ऑफ टाइप क्या होता है,
जिसको हम बोलते हैं स्टीराइल प्रोटीन सब्सटेंस। क्या है ये हमारे पास? स्टीराइल प्रोटीन सब्सटेंस। स्टीराइल प्रोटीन सब्सटेंस जो प्रिपेयर होता है किससे? जो ह्यूमन प्लाज्मा है उससे, और जो जिसको फ्रीज किया जाता है ड्राई रखने के लिए। स्टीराइल प्रोटीन सब्सटेंस है प्रिपेयर्ड होता है जो फ्रॉम ह्यूमन प्लाज्मा एंड इज फ्रीज ड्राइड। तो ये हमारे पास थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ये हमारे पास क्या किस फॉर्म में होगा? क्रीम कलर का पाउडर होगा। क्रीम कलर का पाउडर जो किसमें सोल्यूबल है? किसके अंदर? सेलाइन के अंदर। जो सेलाइन सॉल्यूशंस है उनके अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है, जो हमें क्या देते हैं? क्लाउडी या फिर पेल येलो कलर के सॉल्यूशंस देते हैं। उसके बाद ये क्या होता है हमारे पास? थर्मोलेबाइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? मैंने क्या होता है? क्रीम कलर का पाउडर। थर्मोलेबाइल होता है, क्रीम कलर का पाउडर होता है और थर्मोलेबाइल होता है। उसके बाद ये सोल्यूबल होता है, जो क्या होता है हमारे पास? सेलाइन सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सोल्यूबल होता है, जो क्या देता है? क्लाउडी पेल येलो सॉल्यूशन। सोल्युबिलिटी क्या है? सोल्यूबल इन सेलाइन सॉल्यूशन गिविंग क्लाउडी पेल येलो सॉल्यूशन। जो क्या करते हैं हमें? क्लाउडी पेल येलो सॉल्यूशन। जब इसको क्या करते हैं हम? मिक्स करते हैं सेलाइन सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें मिलता है क्लाउडी पेल येलो कलर का सॉल्यूशन। उसके बाद इसके स्टोरेज कहाँ है? क्योंकि ये इफेक्ट हो जाता है एयर के अंदर, हीट एंड लाइट से इफेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको किसमें रखेंगे? इन एन एयर टाइट कंटेनर में। उसके अलावा ये क्या है? किस तरह के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है? जैसे नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर हो गया जो ऐसा ग्लास कंटेनर जो क्या है? सील्ड होना चाहिए, उसके अंदर रखा जाता है। तो कहाँ है इसकी स्टोरेज? क्योंकि क्या होता है? इसमें अफेक्टेड बाय एयर, heat and light, so it is kept in a container having nitrogen atmosphere। जिसमें क्या नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में थ्रोम्बिन रखा जाता है। जो कंटेनर्स है उसको हम किस में रखेंगे? क्योंकि क्या होता है? ये ड्राइड होता है, फ्रीज होता है, तो किस में रखेंगे? टेम्परेचर होना चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर होना, इतने टेम्परेचर के अंदर ही हम इसको थ्रोम्बिन को रखते हैं। उसके बाद क्या है? ये क्या करता है? बैक्टीरियासाइड्स में कंटेन्स करता है। क्या होता है इसके अंदर? में कंटेन सुटेबल बैक्टीरियासाइड्स। उसके बाद क्या है? सॉल्यूशंस है जो वो क्या है? कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, मतलब उसको रख सकते हैं हम, बट वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है? इंजेक्टेड नहीं रहता, मतलब कि उसको इंजेक्शन नहीं कर सकते हम, इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये जल्दी ही क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। मतलब हमने बनाया तो उसके कुछ घंटे बाद ही यूज करना पड़ता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है, एक्सपायरी डेट होती है, वो कुछ ही टाइम की होती है। उसके बाद हमारे पास ये थ्रोम्बिन था। वैसे कोएगुलेंट्स के जो क्लोटिंग है उनको हम और भी सिंपल तरीके से भी कभी कभी हम क्या करते हैं? ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। कैसे? जैसे कि कोई फिजिकल प्रेशर लगा के, जब छोटे कट पड़ते हैं, जब छोटे कट पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? या तो फिजिकल प्रेशर लगा के उसको स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आइस से भी हम उसको स्टॉप कर सकते हैं।
ये है हमारे पास थ्रोम्बिन। नेक्स्ट इज मेटाडायोन। सो मेनाडायोन, मेनाडायोन को हम और भी किस किस नाम से जान सकते हैं, जैसे एसिटो मेनाडायोन के नाम से। एसिटोमेनाप्थोन एंड एसिटोमेनाडायोन। तो क्या होता है, इनके नाम से भी आ सकता है। उसके बाद मेनाडायोन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मेनाडायोन को क्या है हमारे पास प्रिपरेशन कैसे होती है, ये हमारे पास होती है इसका प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से। ये है हमारे पास 1,4-नेप्थाक्विनोन। जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1,4-नेप्थाडायोन के अंदर। फिर ये आगे बन जाता है हमारे पास जब हमने किसके साथ ट्रीट किया इसको, एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया। क्या है इस प्रिपरेशन, 1,4-नेप्थाक्विनोन हम लेते हैं, 1,4-नेप्थाक्विनोन चेंज हो जाता है हाइड्रोलाइजेशन के बाद, वो चेंज हो जाता है 1,4-नेप्थाडायोन के अंदर। जब दो OH लगे हैं तो क्या है वो डाईओन। फिर उसको जब एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो वहां पे हमें मिला एसिटोमेनाडायोन, यानी कि यहाँ पे अटैच हो गया OCOCH3 ग्रुप एंड OCOCH3 ग्रुप को बोलते हैं एसिटिक ग्रुप। दो एसिटिक ग्रुप पर हैं तो डाईओन, एसिटोमेनाडायोन। तो ये क्या करता है, 1,4-नेप्था का, इसको हम बोल सकते हैं किसका डेरिवेटिव है, 1,4-नेप्थाक्विनोन का डेरिवेटिव है। क्या है, मेनाडायोन किस चीज का डेरिवेटिव है, 1,4-नेप्थाक्विनोन का डेरिवेटिव। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्ट्स करता है, ये क्या स्लोली देन विटामिन के, एक्ट्स करता है स्लोली देन विटामिन के। विटामिन के साथ हम इसकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसको हम लिखेंगे 1,4-नेप्थाडायोन डेरिवेटिव। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड बिटर टेस्ट होता है इसका। उसके बाद या तो ऑर्डरलेस होता है या फिर क्योंकि एसिटिक एसिड से मिलकर बना तो इसका थोड़ा सा सिमिलर होता है एसिटिक एसिड जैसा टेस्ट, एसिटिक एसिड जैसा ऑर्डर, जो थोड़ा सा क्या होता है पंजेंट सा होता है एसिटिक एसिड का ऑर्डर वैसे। और ये सोल्यूबल होता है, सोल्युबिलिटी है इसकी वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है, कोल्ड अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल है एंड इन एसिटिक एसिड के अंदर सोल्यूबल है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है और स्लाइट ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जैसा ऑर्डर होता है एंड होता है बिटर इन टेस्ट। सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, वाटर के
अंदर इनसोल्यूबल है एंड सोल्यूबल है इन कोल्ड अल्कोहल एंड इन एसिटिक एसिड। तो ये है इसकी सोल्युबिलिटी। अब इसके बाद जो मेनाडायोन है व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्लाइड एसिटिक ऑर्डर हो सकता है उसका एसिटिक एसिड जैसा, बिटर होता है टेस्ट के अंदर, इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड सोल्यूबल है इन कोल्ड अल्कोहल एंड इन एसिटिक एसिड। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज किसके अंदर इजीली इफेक्ट हो जाता है एयर से, तो किस में रखेंगे हम इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर। इसके बनते हैं हमारे पास टैबलेट्स, मेनाडायोन के टैबलेट्स एंड ब्रांड नेम्स किस किस नाम से मिलते हैं एमिसाइन एंड पर्टनिविट। फार्माफॉर्म क्या है इसकी, मेनाडायोन के टैबलेट। यूजेस तो किस में करेंगे हम, जब हमारे पास कट्स पड़ जाएंगे, बाउंड्स हो जाएंगे, उनमें हम क्या करते हैं यूज करते हैं। एंड मिलता है हमें एमिसिन, एमिसिन के नाम से एंड पर्निविट के नाम से। तो ये दो क्या है इसके ब्रांड नेम्स है। तो ये था हमारे पास मेनाडायोन एंड उससे पहले हमने पढ़ा थ्रोम्बिन। तो ये जो कोएगुलेंट्स है, ये दो कोएगुलेंट्स है जो थ्रोम्बिन एंड मेनाडायोन, ये क्या करते हैं हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। हम कोएगुलेंट्स को और भी किसी नाम से जाना जाता है, वो है हेमोस्टैटिक्स। also known as हेमोस्टैटिक्स। ये नाम मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में हेमोस्टैटिक्स के नाम से भी आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेमोस्टैटिक्स भी क्या है, हमारे पास कोएगुलेंट्स ही हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं हेमोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे हमारे कोएगुलेंट्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटीकोएगुलेंट्स की वो क्या होते हैं। थैंक यू।